हाय एवरीवन, दिस इज सुजीत एंड वेलकम यू ऑल एट मस्को स्कूल ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है ये जानते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है अंडरस्टैंड करते हैं। नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम। जैसे मैं अपना नाम बोलूँ सुजीत कुमार, तो सुजीत कुमार ही इज़ अ नाउन। या मैं ऐसे बोलूँ यू आर अ बॉय, तो इसमें बॉय और यू नाउन या प्रोनाउन है। अब इसकी विशेषता बताने का कार्य एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव कैसे करता है, जैसे मैं बोलता हूँ राम इज़ अ बॉय, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब मैं इसमें एडजेक्टिव लगाता हूँ राम इज़ अ बैड बॉय, तो ये बैड जो वर्ड मैंने यूज़ किया। राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड जो मैंने वर्ड यूज़ किया। राधा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड मैंने यूज़ किया, ये एडजेक्टिव का काम है इन द सेंटेंस। और सेंटेंस को बहुत ही खूबसूरत एडजेक्टिव, किसी भी सेंटेंस को और बेहतर बनाने के लिए आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिना एडजेक्टिव के सेंटेंस अच्छा बन ही नहीं सकता। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट 10 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम 10 टाइप्स के एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ कलर्स। Number 4, adjective of size. Number 5, demonstrative adjective. Number 6, interrogative adjective. Number 7, proper adjective. Number 8, possessive adjective. Number 9, distributive adjective. And number 10, but not the least, numeral adjective. अब हम बात करते हैं पहले एडजेक्टिव की, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। प्रोनाउन या नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक्सप्लेन करेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हम एक नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से रोहित, तो रोहित इज़ गुड, रोहित इज़ बैड, रोहित इज़ हैंडसम। तो आपने देखा ये जो वर्ड मैंने यूज़ करे, अच्छा है बुरा है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब नंबर 2 देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें रोहित एक है, लोग 2 हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 1 2 3 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जो है एडजेक्टिव ऑफ साइज। अब एडजेक्टिव ऑफ साइज में रोहित कैसा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, तो इसमें हम उसकी साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे रोहित इज़ थिन, रोहित इज़ फैट, रोहित इज़ टॉल। तो आपने देखा ये इस तरीके से रोहित के एडजेक्टिव के बारे में हमने बात की, रोहित के साइज़ के बारे में हमने बात की। अब एक और कैटेगरी है इसमें कलर्स की। रोहित ब्लैक है, रोहित वाइट है, रोहित कैसा है, तो इस तरीके से रोहित जैसा भी है वो हम इस कैटेगरी में रखते हैं, कलर्स की कैटेगरी में। अब 5वीं कैटेगरी की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर ये आते हैं। तो हम बोलते हैं वेयर इज़ रोहित, तो इसमें रोहित के बारे में पूछा जा रहा है। रोहित तो नाउन हो गया, लेकिन वेयर इज़ रोहित, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे दिस बुक, दैट कार, तो आपने देखा हम उसके कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स, तो ऐसे करके हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है उसके पास उसका पोजेसन होगा। फॉर एग्जांपल हिज बुक, हिज कार, हर लंच, तो आपने देखा उसके पास उसका पोजेसन है, मतलब वो चीज़ उसके पास में है, तो इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें जो एक्सप्लेन हो रहा है उसके पास किसी चीज़ का होना पता लग रहा है। जैसे हम बोलते हैं हिज कार, तो कार तो नाउन है, लेकिन वो उसकी कार है, उसके पोजीशन में। 8 नंबर पर अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की।
प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कार, तो अब मैं बोलूँ टोयोटा कार या मैं बोलूँ सुजुकी कार, तो वो एक ही है, एक ही ब्रांड है। तो प्रॉपर का मतलब स्पेसिफिक एंड वन। अब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जैसे चाइनीज़ पेन, तो इसमें चाइनीज़ प्रॉपर एक ही है और पेन पेन है। तो पेन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन चाइनीज़ पेन एक ही हो सकता है। इसके बाद हम बोलते हैं जैसे अमेरिकन मोबाइल, तो अमेरिकन जो वर्ड हमने यूज़ किया, अमेरिकन एक ही है और मोबाइल, तो ये इस तरीके से जो है प्रॉपर एडजेक्टिव को हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। एक और एग्जांपल से समझते हैं, इंडियन आर्मी, तो इसमें इंडियन एक ही है और आर्मी कोई भी हो सकती है, तो इंडियन आर्मी। तो इस तरीके से हमने 9 एडजेक्टिव कवर किए। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो एक ग्रुप में से एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बोला ईच ऑफ यू, तो ईच ऑफ हम एक लोग की बात करें, जैसे बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों में, लेकिन वो दो लड़के। इसी तरह ईच ऑफ देम, तो उन सभी में ईच ऑफ देम, वो जो प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, एवरी वन, वन वन वन। सो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो ग्रुप में से इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव में इसको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में जैसे हम बोलते हैं न्यूमेरल 1 2 3 1 2 3 7 8 9, तो ये डेफिनेट है नंबर्स। अब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं, जैसे फ्यू कुछ लड़के, तो अब उसमें जो लड़के हैं वो प्रोनाउन है, नाउन है, लड़के नाउन है, और कुछ जो है उसके बारे में बता रहा है। सम पीपल, तो सम कुछ हो गया और पीपल लोग हो गए, तो वो इनडेफिनेट की कैटेगरी में आ रहा है। आपने 10 एडजेक्टिव अंडरस्टैंड किए, और ये 10 के 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दीज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। अगली वीडियो में हम और टॉपिक को लेकर आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।